हेलो एवरीवन। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं उन सभी पेरेंट्स और बच्चों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी कहानियाँ पसंद की हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं जो उनकी आँखों के लिए ठीक नहीं है। इसी वजह से मैं ये कहानियाँ लेकर आई हूँ जिसे बच्चे आराम से आँख बंद करके सुने और एक सुखी जीवन की राह पर चलें। तो आज की पंचतंत्र की जो कहानी मैं लाई हूँ उसका नाम है सियार और ढोल। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। ढोल बच्चों जानते हैं ना आप, ढोलक जैसा जो बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सैनिक बजाते हैं। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियाँ सुनाते थे। भाट व चारण वो लोग होते हैं बच्चों जो राष्ट्र के सम्मान में गीत गाते हैं। तो युद्ध के बाद एक दिन बहुत तेज आंधी आई और वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि जब भी तेज हवा चलती और ढोल पर वो टहनियाँ टकराती तो जोर से ढमाढम की आवाज होने लगती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओहो, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है। मुझे भी डरना नहीं चाहिए। अब सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है। जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराईं और ढमाढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, उसकी आवाज ऐसी गहरी है तो वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना,
एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाला और अंदर टटोलने लगे। पर अंदर जब कुछ होता तब न उनके हाथ लगता। अंदर तो कुछ था ही नहीं। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। है ना मज़ेदार कहानी बच्चों। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। आज की कहानी इतनी ही। ओके, बाय बाय।